जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस से शैलेंद्र श्रीवास्तव। आज हम सामान्य अध्ययन की यह 5वीं मेरी क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत में खिलजी वंश के प्रश्न, राज व्यवस्था में भाग 18 के आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन, प्रत भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद होगी, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई की सभी क्लासों के सभी परीक्षाओं के लिए यह लाभप्रद होगी। इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखना दोस्तों। इसमें करेंट के क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा रहे हैं और इन क्वेश्चनों को आप वहाँ पे परीक्षा हॉल में ज़रूर देखने को आपको मिलेंगे। चलो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत राज्य में पुरुष साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक किसकी है? तो इसका पहले का ऑप्शन ए सही होगा। मिजोरम में राज्य के हिसाब से पुरुष साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। अगर हम पूरा 5 राज्यों को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा केरला, पुरुष साक्षरता में केरला सबसे साक्षरता प्रतिशत में सबसे पहला है। दूसरा लक्षद्वीप है। तीसरा मिजोरम। गोवा है। और इस गोवा के बाद त्रिपुरा है। त्रिपुरा। कौन कौन से हैं पुरुष साक्षरता में? 5 राज्य जो सबसे अधिक साक्षरता दर है परसेंटेज के हिसाब से। केरला पहले नंबर पे है, दूसरा लक्षद्वीप है, तीसरा मिजोरम है पुरुष साक्षरता में, चौथा गोवा है, 5वां त्रिपुरा है। अगर हमारा केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो उसमें लक्षद्वीप हमारा हो जाएगा। अगर महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक किसकी है तो इसमें भी केरला होगा। केरला। दूसरे नंबर पे मिजोरम महिला साक्षरता में। तीसरे नंबर पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप महिला साक्षरता में तीसरे नंबर पे है। और फिर इसके बाद गोवा और फिर इसके बाद हमारा त्रिपुरा है। माने महिला साक्षरता में सबसे अधिक कौन कौन से राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत है? तो पहला हमारा केरला हो गया, दूसरा मिजोरम हो गया, तीसरा लक्षद्वीप है, गोवा है, त्रिपुरा है। दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2021 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? इसमें 2 का सी विकल्प हो सही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादक देश है। बॉक्साइट अयस्क जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगर दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो गिनी होगा और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो चीन होगा। और अगर हम चौथे नंबर पे देखेंगे तो ब्राज़ील होगा। और 5वें नंबर पे इंडोनेशिया। और 6ठे नंबर पे भारत है। भारत का बॉक्साइट उत्पादन में देशों में कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखने चल रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब से किया गया है? तो इसमें इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत की गई है। इसका प्रारंभ 1 मई 2016 को बलिया जो उत्तर प्रदेश में है से किया गया था। इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ
ईंधन उपलब्ध कराना है, उनको एक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। और इसका आदर्श वाक्य या थीम क्या थी? तो स्वस्थ ईंधन बेहतर जीवन। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय पर बल दिया गया? इसका ऑप्शन सी सही होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। ये हमारे 4 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। अब हम राज्य व्यवस्था की ओर चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था में पहला हमारा ये 5वां क्वेश्चन होगा। संसद, ये भाग 18 के अंतर्गत हम क्वेश्चन रखे हुए हैं। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? इसमें 5 का बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें 1 माह संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन हो जाता है, तो 1 माह के अंतराल के अंतर्गत इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। अगर कभी कभी क्या होता है, लोकसभा विघटित हो गई है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब नई लोकसभा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर अगर इसको अनुमोदित कर देती है तो यह संकट काल जारी रहेगा। और लेकिन इसके साथ शर्त एक यह, राज्यसभा 1 माह के अंतर्गत इसको अनुमोदित करना आवश्यक हो जाता है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का कौन सा युग्म भारतीय संविधान के 359 के तहत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं होते? तो इसका 6वें का विकल्प ए सही होगा। अनुच्छेद 20 और 21 जो है, अगर आपातकाल लागू हो जाता है तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निलंबित नहीं होता है। दोस्तों अनुच्छेद 352 अगर राष्ट्रपति द्वारा लागू कर दिया जाता है तो एक अनुच्छेद 368 है, जिसमें राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अगर हो जाती है तो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 जो मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। उसके अंतर्गत हमारा जैसे है प्रेस की स्वतंत्रता आदि है, तो वो सारे के सारा अपना स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इस दूसरा अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकार जैसे अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। यह राष्ट्रपति की शक्ति देता है, राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को निलंबन को लागू कर सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो शक्ति छीन ली जाती है हमसे। इसी के कारण केवल अनुच्छेद 20 और 21 ही ऐसे होते हैं जो लोगों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आपातकाल के दौरान मिले होते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? इसमें 7वें का सी गलत होगा। जैसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यह 16 सितंबर को नहीं होता है, यह 14 सितंबर को नहीं होता है, यह होता है 14 दिसंबर। को क्या होता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं। जैसे विश्व खाद्य
दिवस इसमें 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये सही है। राष्ट्रीय विधि दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संविधान सभा आंशिक रूप से संविधान हमारी लागू हुई थी। और इसका ऑप्शन डी है जैव विविधता दिवस, ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे हमारे 5 क्वेश्चन निकल के आ गए और ये क्वेश्चन अधिकतर सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। योग दिवस के विषय में कौन सा विकल्प गलत है? पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन बी में देखिए 2024 योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग, ये भी सही है हमारा। योग का जनक महर्षि पतंजलि थे, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन डी गलत है। 2024 का योग दिवस 11वां नहीं है, ये 9वां योग दिवस है। हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन डी। और कौन कौन से सही हैं? तो ए बी सी सही है। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था और ऑप्शन बी में दिया है 2024 योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग, और ऑप्शन सी में दिया है योग का जनक महर्षि पतंजलि। और ऑप्शन डी में जो गलत दिया हुआ है और उसका सही आंसर होगा 9वां योग दिवस मनाया गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को। 2024 योग दिवस की थीम क्या है? तो स्वयं और समाज के लिए योग। योग का जनक किसे माना जाता है? महर्षि पतंजलि को माना जाता है। अगले हम क्वेश्चन में चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण राज्य और शासकों का कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें जैसे आप ये इसका ऑप्शन होगा हमारा वी गलत। देवगिर इसमें दिया है देवगिर रायगढ़। देवगिर का अलाउद्दीन खिलजी के समय रामचंद्र राय उस समय राजा था। रायकर्ण गुजरात का शासक था। कहाँ का? गुजरात का शासक था। और ऑप्शन जो सही है उनको देख लेते हैं। जैसे मदुरई दिया है, मदुरई में अलाउद्दीन खिलजी के समय मदुरई में सुंदर पांडे शासक था। वारगल में प्रताप रुद्रदेव शासक था और होयसल में वीर वल्लाल तृतीय शासक था। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था वह कौन था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था जिसने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रजा से भू राजस्व का 50% तक कर के रूप में वसूल किया हुआ था। हम 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस एक सुल्तान ने मूल्य नियंत्रण पद्धति अर्थात बाजार नियंत्रण प्रथा को पहली बार लागू किया था? तो 11 का ए सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करने के पीछे उसका एक ध्येय यह था कि बहुत भारी संख्या में उसने सैनिकों को रखा हुआ था। उनके रख रखाव हेतु या उनके जीवन यापन की सुविधाओं हेतु इस तरीके के नियम को लाना उसके लिए अनिवार्य हो गया था। अब हम 12वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है, दीवान वकूफ़ व्यय विभाग की स्थापना किसने किया था? तो 12 का सी हमारा सही होगा। जलालुद्दीन खिलजी ने वह एक दीवान वकूफ़ की स्थापना की थी। दीवान वकूफ़ नामक जो
इसका जो अधिकारी होता था वह व्यय के कागजातों की देखरेख करता था। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। 13वां का विकल्प सही है। हम 14वां क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ अगर मध्यकालीन भारत में देखा जाएगा तो शेर शाह सूरी एक ऐसा शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा मलिक छज्जू का विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? तो यह जलालुद्दीन खिलजी के समय मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। मलिक छज्जू के साथ साथ सिद्दी मौला नामक एक सूफी संत था, इसने भी विद्रोह किया हुआ था। इसको जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी तरह कुचल के मरवा दिया था। लेकिन मलिक छज्जू ने जब विद्रोह किया था, जो मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी, इसको जलालुद्दीन खिलजी ने माफ़ कर दिया था। इसके साथ ही ये मलिक छज्जू कड़ा मणिकपुर का शासक था, वहाँ का इसको हटा के वहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार नियुक्त किया था। हम अगले क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? इसमें 16 का सी ऑप्शन सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना अपने सल्तनत में रखी हुई थी। 17वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय का शासनकाल किस वंश का है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। खिलजी वंश एक ऐसा शासन वंश था जिसका सबसे कम समय तक इस वंश के शासकों ने शासन किया हुआ था। हम 18वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है अल्लाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। यह किसका मुख्य द्वार है? तो यह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। माने 18 का ए विकल्प हमारा सही होगा। इसमें 2 क्वेश्चन हमने जोड़ रखा है। इसमें अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। अब हम 19वां क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं के विरोध के कारण यह अपना नया जो धर्म से संबंधित विचार है इसको त्याग दिया था। 19 का वी हमारा विकल्प सही होगा। हम 20वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी का विचार था कि हम पूरे विश्व को जीतें, लेकिन इसका जो दिल्ली का जो कोतवाल था, इसका मिस्र भी था, उसने कहा था आप पहले भारत के राज्यों को ही जीत लीजिए, बाद में आप विश्व के अनेक देशों को जीतना। पहले आप भारत के जो छोटे छोटे राज्य उनको जीत कर अपने राज्य में मिलाइए और उनसे धन दौलत और संपत्ति को अपने राज्य में लेके आइए। तो इसी कारण इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और विश्व विजय
का विचार को इसने त्याग दिया। आज की क्लास में जो मेरी 5वीं क्लास थी, इसमें 20 क्वेश्चन हम लेके आए हुए थे। इस क्लास के क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, हम प्रश्न बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं, जो इन प्रश्नों से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ हो। इसी कारण हम सबसे पहले इनमें विचार करते हैं, तब इसके बाद प्रश्न बनाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आप अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। दोस्तों, जय हिंद साथियों और नमस्कार साथियों। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।